नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीसीएन न्यूज। टीवीसीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की नींद उड़ा दी है। आप यह कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने मोदी के इस्तीफे की तैयारी करवा दिया। अब राहुल गांधी इस्तीफा दिलवा करके ही मानेंगे, सरकार गिरा देंगे मोदी की। अब राहुल गांधी ने यह बयान दिया है कि साल भर के अंदर मोदी सरकार गिर जाएगी, यानी कि अब 5-6 महीने जो इस साल के बचे हुए 2026 के, इसके अंदर सरकार गिर जाएगी। अब अगर राहुल गांधी बयान दे रहे हैं तो बेचैनियां तो बढ़ेगी ही, बौखलाहट भी बढ़ेगी। मोदी सरकार बेचैन हो गई कि ऐसा कैसे। अब जिस तरह से जेनजी सड़क पर है या बेरोजगार सड़क पर हैं या एनडीए गठबंधन के अंदर जो टकराव चल रहा है या परिस्थितियां, महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, लोगों के रोजगार जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल सब व्यवस्था गड़बड़ा गया है, रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहा है, यह सरकार बहुत बुरी तरह से फंसी हुई है। अब जेनजी यानी कि युवा, नीट पेपर लीक जो हुआ था, आप दर्शकों को पता है कि उसमें कई बच्चों ने अपनी जान दे दी। ऐसे में राहुल गांधी ने राजस्थान के एक बच्चे ने जो जान दे दी थी पेपर लीक होने की वजह से, तीसरी बार उसका था, 11 लाख रुपए का कर्ज था, गरीब परिवार से था। राहुल गांधी ने उस बच्चे के कर्ज को भरा है। यूथ कांग्रेस ने चंदा इकट्ठा करके, कार्यकर्ताओं से चंदा इकट्ठा करके कांग्रेस ने उस बच्चे का, उस परिवार का बना, और राहुल गांधी ने कहा कि आपका हम मदद करते रहेंगे हर संभव, आपको किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी। इकलौता बेटा था, उसकी बहन भी है। अब ऐसे में जो काम सरकार को करना चाहिए था वह विपक्ष कर रहा है, कांग्रेस कर रही है, बाकी और कोई दल तो ऐसा करती ही नहीं है। लेकिन इंडिया गठबंधन फिर एक हो गया। इंडिया गठबंधन एक हो गया और राहुल गांधी के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंदर हलचलें बढ़ गई। जो कुछ ही दिन पहले कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया पर एक्टिव हुई, उसमें जिस तरह भारत के युवा करोड़ों की संख्या में जुड़े, तकरीबन 2.5 करोड़ भारत के युवा वह जो बेरोजगार हैं वह जुड़े, तो उसके इंस्टाग्राम, एक्स और वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया गया सरकार द्वारा। चंद्रबाबू नायडू और मोदी सरकार में ठन गई। चंद्रबाबू नायडू ने मोदी सरकार का साथ छोड़ दिया, कहा कि हम तो इसमें आपके साथ नहीं दे सकते। आपने ऐसा क्यों किया? यह आम युवाओं का गुस्सा है जो भड़क जाएगा तो नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका याद है ना। तो आपने गलत किया है। तमिलनाडु में जिस तरह से युवाओं ने टीबीके की सरकार बना दी पहली ही बार, 60 सालों की राजनीति डीएमके और एडीएमके की खत्म कर दी। तो ऐसे में हम आपका साथ नहीं दे सकते। 18 सांसद हैं चंद्रबाबू नायडू के पास। मोदी संकट में पड़ गए हैं। एक तरफ कांग्रेस इतनी हमलावर है, सड़क पर जितना तापमान सूर्य का है इस वक्त, हीटवेव चल रहा है, उतने ही तापमान और हीटवेव में कांग्रेस है सड़क पर। लगातार सरकार के होश उड़, टीवी चैनल और अखबारों से उन्हें वर्जित किया जा रहा है, नहीं छापा जा रहा है, नहीं दिखाया जा रहा है, लेकिन जनता तो देख रही है ना, युवाओं में गुस्सा तो भड़क ही रहा है ना। और अब मोदी सरकार के लिए मुसीबत और संकट दोनों ही आकर के खड़ी हो गई। ऐसे में नीतीश कुमार के पार्टी को पूरी तरह से खत्म करने का और तोड़ने का एक प्रयास 2-2.5 सालों से भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा था, इस तरह की चर्चा चल रही है। और ललन सिंह और संजय झा द्वारा नीतीश कुमार की पार्टी में घमासान और बगावत हुआ, और नीतीश कुमार के जिस तरह से नेताओं ने बगावत कर दिया और नीतीश कुमार को जगाने का कार्य किया। नीतीश कुमार नींद से उठे और पार्टी की बैठकों का दौर शुरू हुआ। अब नीतीश कुमार को पार्टी के बगावती नेताओं द्वारा यह कहा जा रहा है कि आनंद मोहन सिंह द्वारा कि भारतीय जनता पार्टी आपको छोटा भाई बना दी है,
बड़े भाई से छोटा भाई कर दी है, आगे जाकर आपके कद को काट देगी, आप कभी सत्ता में नहीं आ सकेगी आपकी पार्टी। ऐसी क्या मजबूरी है कि भाजपा को समर्थन देना? पार्टी कई फाड़ों में बट रही है। ऐसे में ममता बनर्जी नीतीश कुमार के संपर्क में है, चंद्रबाबू नायडू के, और चंद्रबाबू नायडू स्वयं कांग्रेस के संपर्क में है। ऐसा लगातार यह खबर आ रही है, क्योंकि रेवंत रेड्डी के साथ लगातार चंद्रबाबू नायडू की बैठकें हो रही है, मिलजुल कर रहे हैं। उनके बेटे नारा लोकेश जाकर के मुलाकात कर रहे हैं तेलंगाना के सीएम के साथ, वह रेवंत रेड्डी जो राहुल गांधी के बहुत खास हैं और कांग्रेस के सीएम हैं। ऐसे में मोदी सरकार एक नई संकट में पड़ गई है और राहुल गांधी ने ऐलान कर ही दिया। ममता बनर्जी ने कसम खाया था कि बहुत जल्द सरकार गिरा दूंगी, और राहुल गांधी के ऐलान के बाद तो जैसे इसको एक बल मिल गया। ऐसे में मोदी सरकार एक नई संकट में पड़ रही है और इसके 40 सांसद तकरीबन साथ छोड़ेंगे। 40 सांसद छोड़ेंगे तब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, लेकिन 20 सांसदों ने अगर साथ छोड़ दिया तो मोदी सरकार गिर जाएगी, और सरकार गिरते ही बाकी के लोग इंडिया गठबंधन के साथ आ जाएंगे। यानी कि सत्ता परिवर्तन एक बार फिर होने जाने वाला है और मोदी का होश उड़ा हुआ है। नीतीश नायडू मिलकर के खिचड़ी बड़ी पका दी है। अब यह लोग समझ गए हैं कि जिस तरह सम्राट चौधरी का बिहार के अंदर विरोध हो रहा है, रोड पर ही उनको हारन बजा करके उनका विरोध किया जाता है। घर से निकलते वक्त हजारों की संख्या में लोग अलग अलग जगहों पर सड़क पर आ जाते हैं जैसे वो गुजरने करते हैं। जेडीयू के अंदर भी उनका सम्राट चौधरी का विरोध कर रहे हैं नेता, समर्थन वापसी लेना मजबूरी बनता जा रहा है। ऐसे में इस देश की राजनीति की हवा बदल रही है और आने वाले वक्त में सत्ता परिवर्तन की आहट सुनाई दे रही है, जो नरेंद्र मोदी के लिए शुभ संकेत नहीं है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने अगर TVCN न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।